हेलो दोस्तों, स्वागत है सिले स्टूडियो चैनल पर। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा थ्री लेयर कुर्ती कैसे कटिंग की जाती है। थ्री लेयर कुर्ती की बहुत सारा डिज़ाइन होता है, बहुत सारा नियम होता है। कईयों की नीचे जो घेर है वो बहुत ज़्यादा कम और मीडियम भी होता है। तो मैं हर तरीका आपको बताऊंगा आज और डिटेल में समझा दूंगा। तो पूरा वीडियो अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो आप भी ये कुर्ती जो है घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। तो इससे पहले जो टॉप पार्ट ऊपर वाला हिस्सा है वो कटिंग कर लूँगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 32 इंच फैब्रिक ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉप पार्ट जो है वो 15 इंच होंगी। तो इसे कटिंग करके अलग करने के बाद यहाँ पर इसको पहले ऐसे करके 2 फोल्ड कर लेनी होगी। 2 फोल्ड करने के बाद मैं इसे 4 फोल्ड करूँगा। तो इसीलिए देखिए ऐसा करके ये जो एक फोल्ड है इसको यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेनी होगी ऐसे करके। तो चौड़ाई में कितना लेनी है वो है आपका बॉडी जो है, बॉडी का चौथा हिस्सा लेनी है और थोड़ा एक्स्ट्रा लेनी है सिले के लिए। मैं ये डिटेल में समझा दूंगा आपको बाद में। तो पहले यहाँ पर नेक की हिसाब समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले अगर आप फैब्रिक से नेक बनाएंगे तो 4.5 होगा और चौड़ाई होगा 2.5 इंच, और बकरम से लेंगे तो अलग हिसाब से। तो यहाँ पर आर्म होल के लिए ले रहा हूँ मैं 6.5, क्योंकि मेरा कुर्ती जो है वो 36 होंगे। तो यहाँ पर 6.5 लिया। और शोल्डर जो है, शोल्डर भी आर्म होल के हिसाब से सेम होगा 6.5। और इसके बाद मार्जिन को मैं सीधी कर देता हूँ। और आप बॉडी की हिसाब जो है वो आप बॉडी जितना लेंगे इसका चौथा हिस्सा होगा यहाँ पर, यानी 36 का चौथा हिस्सा है 9। और टोटल बॉडी जो है वो आप जो एक्स्ट्रा लेंगे मेन बॉडी से वो काउंट करके होगा। तो यहाँ पर नीचे जो है वो ऊपर से थोड़ा कम लेनी होगी। और यहाँ पर मैं एक मार्जिन ले लेता हूँ यहाँ पर शोल्डर की डाउन देने के लिए। 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन दे देंगे तो फिटिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा 16 इंच है टोटल, 15 इंच सिलाई की बात रहेगी। और मेरा कुर्ती की लंबाई जो है वो 44 इंच होगा। तो मैं नेक जो है वो बकरम से करूँगा, तो इसीलिए मैं कटिंग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और प्यारा सा एक कमेंट भी। तो यहाँ पर मैं इसका डिप दे रहा हूँ 1 इंच आर्म होल का, और नीचे से कट कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा 2 पॉइंट राउंड कर देता हूँ और यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ। तो ये हमारा टॉप पार्ट हो गया। आप नीचे की हिच्ची की बारी है। यहाँ पर देखिए इस फैब्रिक का विड्थ है 33 इंच और यहाँ पर 15 इंच जो टॉप पार्ट लिया उसको छोड़कर टोटल लंबाई नाप लेनी होगी। आप ज़्यादा विड्थ की कपड़े के साथ ये बनाएंगे तो और भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर 44 जो लंबाई है उससे 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेनी होगी। ये 4 इंच जो है वो सिलाई के लिए जो। तो यहाँ पर इसको मैं पूरा नाप लेता हूँ कितना हुआ। ये हुआ जो 33। तो 33 का मैं यहाँ पर तीसरा हिस्सा जो है वो 11 इंच होगा। मैं इसे यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे के हिस्से को हम लोग 3 हिस्से में बांटेंगे। जो कमर से 3 हिस्सा होगा, इससे 3 हिस्सा मतलब 3 लेयर। तो इसके हिसाब से आप कटिंग करेंगे। तो हमारा अब होगा लेयर नंबर 1। तो लेयर नंबर 1 के लिए मैं यहाँ पर 11 इंच ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 पार्ट लूँगा। पहला लेयर के लिए यहाँ पर 2 पार्ट लूँगा। तो ये हो गया हमारा ये जो पहला लेयर। अब दूसरी लेयर की लेयर नंबर 2 मतलब सेकंड लेयर की बारी है। तो बेसिकली सेकंड लेयर के लिए यहाँ पर 2 लिया तो सेकंड लेयर के लिए 4 होगा। ये बेसिक नियम है, लेकिन मैं इसको मीडियम घेर के साथ बनाऊंगा तो मैं इसलिए यहाँ पर 3 ले रहा हूँ ताकि थोड़ा कम हो। आप 4 भी ले सकती है। तो मीडियम बनाऊंगा इसलिए मैं 3 ले रहा हूँ। यहाँ पर लेयर नंबर 2 में मैं 3 पार्ट ले रहा हूँ। देखिए 1 2, ये तीसरा पार्ट हो चुकी है। तो अब बारी है थर्ड लेयर, यानी सबसे नीचे वाला हिस्से की बारी है। तो लास्ट लेयर के लिए बेसिकली चाहिए 6 लेयर। तो मैं मतलब 6 पार्ट, मैं एक पार्ट कम लूँगा। तो यहाँ पर मैं 5 पार्ट ले लेता हूँ। ये लेयर नंबर 3 मतलब
सबसे लास्ट का लेयर जो है, नीचे का लेयर है, वो लेयर है। तो मैं यहाँ पर 5 हिस्से काट लेता हूँ, 5 पार्ट। तो अब मैं स्लीप काट लेता हूँ। यहाँ पर स्लीप के लिए मैं स्लीप की यहाँ पर चुनट डिज़ाइन करूँगा, तो इसीलिए मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ। 2 ले लेनी होती है। यहाँ पर मैं 2 पार्ट ले लेता हूँ 2.5 इंच करके, ये स्लीप के लिए। तो यहाँ पर 1 इंच छोड़नी होगी। 1/2 इंच सिलाई के ले रहा हूँ। यहाँ पर 1 इंच छोड़कर जो स्लीप की लंबा होगा उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है सिलाई के लिए। बाद में इसे मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पर आएगी 4.5 एंड 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए यहाँ पर 7.5, और डीप जो है 3 3.5 दे देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा शेप देके कटिंग कर देता हूँ मैं। तो इसके बाद गला काट लेने की बारी है, मतलब नेक काट लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा बेसिक डिज़ाइन दे रहा हूँ। आप एनी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई में मैं 4.25 ले रहा हूँ और सिंपल सा एक नेक कटिंग कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर आप ये देखिए, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं और दूसरा कोई नेक भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। अब बैक नेक की बारी है। बैक नेक जो है वो गोल नेक होगा। वो सामने की नेक जो है इसे थोड़ा लंबाई में कम होना चाहिए, चौड़ाई में नहीं। मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा कम है। अब इसे बराबर कर लेता हूँ। तो इसे आप मैं इस्त्री की सहायता से यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया। अब यहाँ पर किनारे को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके सिलाई दे देता हूँ, या आयरन के साथ मैं मोड़ भी ले सकता था। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेनी होगी। तो अब यहाँ पर सेंटर टिक कर लेता हूँ मैं। इसको 2 फोल्ड करके बराबर करके थोड़ा घिस कर यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ। तो बाद में मैं टॉप पार्ट ले लेता हूँ कुर्ती का। इसके बाद यहाँ पर ऐसे देखिए बराबर करके रख कर मैं किनारा पर यहाँ पर सिलाई दे देता हूँ। ये सिलाई जो है बकरम के नीचे होगा, शायद आपको पता ही है। इस सिलाई देने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा रख कर यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ और कोने में राउंड में शेप में 2-3 कट लगा देता हूँ। बैक नेक को भी सेम तरीके से लेनी होगी। शोल्डर जॉइंट देने के लिए यहाँ पर आपको ऐसे करके मिलाकर यहाँ पर दोनों जॉइंट को बराबर करके 1/2 इंच चौड़ाई रखकर दोनों शोल्डर पे यहाँ पर सिलाई दे देनी होगी। पहला सिलाई देने के बाद दूसरी सिलाई देने के पहले थोड़ा कम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके इसको इस तरफ फोल्ड कर देनी है और इसको इस तरफ। अब हो चुकी है। तो देखिए, ये इससे अच्छा हुआ। अब मैं बिल्कुल किनारा पर एक सिलाई दे दूंगा, बिल्कुल किनारा पर। इसे मजबूत भी होगी और सुंदर भी, बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा सा लगेगा मेरे ख्याल से। इसके बाद यहाँ पर और एक सिलाई दे देता हूँ किनारे पर, नेक के किनारे पर। तो हमारा इसके बाद टॉप पार्ट का जो काम है वो हो चुकी है। अब बॉटम पार्ट की बारी है, नीचे के हिस्से का। तो इसीलिए पहले जो हमारा लेयर नंबर 1 है, जो 2 पार्ट लिया था मैंने, यहाँ पर एक पार्ट लगा देता हूँ। मैं पहले फ्रंट साइड लिया, तो यहाँ पर एक पार्ट लगा देता हूँ प्लेट डालकर, और दूसरी पार्ट जो है वो पीछे के लिए रख देता हूँ। 2 पार्ट लिया, आपको याद है शायद। तो ये हो जाने के बाद मैं दूसरे और एक सिलाई देता हूँ मजबूती के लिए। ये सिलाई देने के बाद अब सेकंड लेयर की बारी है। तो सेकंड लेयर के लिए यहाँ पर जो मैंने 3 पार्ट लिया था, तो इसको 1.5 पार्ट करके पहले 2 बना लेता हूँ, क्योंकि सामने और हिस्से पीछे का अलग अलग है। तो ये 3 से मैं इसको 2 बनाऊँगा। तो पहले यहाँ पर इसको यहाँ से हाफ कर लेता हूँ। हाफ करके
एक के साथ यहाँ पर इसके साथ जॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पर जॉइंट करके मैं इसे सेकंड लेयर बनाता हूँ। ये देखिए, 1/2 इंच चौड़ाई रखकर मैं यहाँ पर सिले दे देता हूँ। तो फ्लेट डालने के लिए यहाँ पर एक टिप है, आप चाहिए तो इसको एक फोल्ड करके इसके बाद यहाँ पर कट लगा के जो प्लेट डालनी होती है, प्लेट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर मतलब बैलेंस कर सकते हैं आप कितना प्लेट डालनी है। तो दोनों को इस तरीके से कर लेने के बाद यहाँ पर 1-1.5 इंच मैं छोड़ रहा हूँ ताकि साइड में जो सिलाई है सिलाई दे सके, इसीलिए थोड़ा छोड़नी होती है। और इसके बाद नियम करके देखिए यहाँ पर कट के साथ कट मिल जाएगा, इस तरीके से मिल चुकी है। मतलब ये से हमारा प्लेट में एक बैलेंस होती है मैं प्लेट करने के वक्त। तो ये सेकंड लेयर है। तो अब मैं लास्ट लेयर के लिए 2.5 पार्ट ले रहा हूँ। टोटल 5 पार्ट लिया तो एक साइड के लिए 2.5 पार्ट होगा। तो इसके बाद मैं जॉइंट देकर इसको 2.5 पार्ट पूरा कर लेता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये बात मैं बता चुका हूँ। ये काम जो है फ्री है, आप प्लीज़ ये काम कर देना। फ्री काम जो है इससे हमारा बहुत ज़्यादा मदद होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, किसी के साथ शेयर भी कर सकती है, प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ ये काम कर देना। तो मैं अब लास्ट लेयर जॉइंट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 2 सिले आएगा। तो ये देखिए हो चुकी है, फ्रंट साइड हो चुकी है मेरा 1 2 3 लेयर हो चुकी है। अब बैक साइड की बारी है। तो मैं ये वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर लेना। तो ये देखिए मेरा हो चुकी है दोनों लेयर जॉइंट होने के बाद मैं साइड सिलाई की बारी है यहाँ पर। तो बॉडी जो है आप नाप ले सकती है, मैंने नाप लिया। और एक चीज़ यहाँ पर आप चाहिए तो बेल्ट दे सकती है। यहाँ पर ये देखिए 22-23 इंच लंबाई में एक बेल्ट आप यूज़ कर सकती है। तो कहीं के पसंद आती है, कहीं के पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखाया। मैं जिसके लिए बना रहा हूँ उसको पसंद है। यहाँ पर एक बेल्ट चाहिए तो मैं बेल्ट दे रहा हूँ, आप चाहिए तो ना भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सिलाई दे देनी होगी दोनों साइड में। सेम तरीके से आप 2 सिलाई दे सकती हैं, मतलब देना ज़रूरी भी है मजबूती के लिए। तो आप ये दोनों सिलाई देने के बाद आप नीचे की सिलाई की बारी है। तो नीचे के लिए यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट चौड़ाई के हिसाब से डबल फोल्ड करके ऐसे करके सिलाई दे देनी होगी। तो ये नीचे जो है थोड़ा इसको खींचकर सिलाई देनी होती है, तो ये फोल्ड नहीं होता। ये टिप्स है। तो आप स्लीव की बारी है और 2.5 इंच फैब्रिक को पहले यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड कर लेनी है। मिडल पर दोनों को यहाँ पर फोल्ड कर लेनी है। ये स्लीव बना रहा हूँ मैं। तो इसके बाद स्लीव लेके देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर चुनट डिज़ाइन होगा। तो ये शायद आपको पता ही है, नहीं तो ध्यान से देखेंगे तो आप भी कर सकते हैं। देखिए चुनट जो है वो एक दूसरे के साथ लग जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर ऊपर से एक सिलाई देनी होगी और इसके बाद दूसरी सिलाई भी देना होता है। ये देखिए। तो आप यहाँ पर मैं नाप लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर बॉडी भी नाप लेनी होगी कुर्ती का आर्म के लिए। यहाँ पर इसको पलट कर कुर्ती के साथ जॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से आपको ऐसे लेनी है और ऐसे करके यहाँ पर 2 सिलाई के साथ मैं ख़त्म कर दूँगा, मतलब जॉइंट लगा दूँगा। तो हमारा सिलाई जो है कुर्ती बनाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये रही हमारा आउटपुट। तो वीडियो को इतने दूर तक देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो पर।